जय हिंद साथियों, 16 नवंबर 2023 का करंट अफेयर देखेंगे आज हम लोग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छा से मैच देखे होंगे और भारत को फाइनल में पहुंचा भी दिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग फाइनल खेलने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाता है कि कल जो है वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने वाले अपने देश के बल्लेबाज बन गए हैं और सचिन का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ा तो अपना कोई भारतीय ही तोड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो चलिए इसी को पहले देखते हैं, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल दो काम हुआ है, पहले आपको ये याद रखना है। देखिए, एक सबसे पहली बात क्या है ना कि सबसे अधिक वनडे में 50 मतलब शतक लगाने वाले कौन हो गए? विराट कोहली हो गए। किसके खिलाफ लगाए हैं? किसके खिलाफ लगाए? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 50वां शतक मारे थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कौन सा मैच हो रहा था? सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप, ये सारा चीज याद रखना है। उसके अलावा रिकॉर्ड किसका टूटा है? तो सचिन तेंदुलकर का टूटा है। ये कितना मारे थे? तो 49 शतक। इससे पहले भी एक वीडियो में हम जब जिस दिन 49वां शतक मारे थे उस दिन भी बात किए हैं। तो पहला बात ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि मोहम्मद शमी जो है कल मैच को गेम चेंजर साबित हुआ है। तो वो क्या किया है ना, जो एक मिचेल स्टोक्स थे उसने जो है सबसे अधिक आपका 50 विकेट तेजी से लेने वाले गेंदबाज थे, तो उसका रिकॉर्ड इसने भी तोड़ दिया। किसने? मोहम्मद शमी ने। इससे पहले आपको बताया था एक वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़े थे अपना मोहम्मद शमी। तो एक वो रिकॉर्ड हो गया और एक ये रिकॉर्ड हो गया। और ये सारा चीज इस वजह से बताते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपको इस वजह से याद रखना है, ना कि आपको क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये सारा चीज आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए इसी के भी बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि वर्ल्ड कप का क्या क्या चीज है सारा देख लेंगे। उसके अलावा चलिए आगे चलते हैं। अभी क्या है ना कि दुनिया का जो है सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, कितना है? 8,800। कहीं पे आपको 48 दिखेगा, 50 दिखेगा, बट आपको 49-50 ही लगाना है, 48 नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए ये फोल्टेड माउंट है। और जब फोल्टेड माउंट होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका विस्तार ही होता है, मतलब ऊपर ही उठता है। इसी वजह से ये धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। 848 बहुत पहले मापा गया था, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका ऊंचाई कितना हो गया? 8,850 मीटर। इतने ही याद रखिएगा, 49-50 जो भी मिले लगा देना है। तो वहां पे क्या है ना, ऊंचाई जो आप जो है स्काई ड्राइवर होता है, ठीक है, तो ये हम लोग का है सर, ये आपका जो है शीतल महाजन है, ठीक है। उसने क्या किया है? छलांग लगाया है और ये अपना रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है, बहुत ऊंचे से छलांग लगाई है। उसके अलावा क्या है ना कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस, देखिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था आपको 1966 में 16 नवंबर को। तो उसी को चिन्हित करने के लिए और प्रेस को जो है प्रेस के लिए जागरूकता फैलाने के लिए नागरिक को, तो उसके लिए जो है हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। अगर प्रेस नहीं होता तो आज हम लोग प्रसारण देख रहे हैं, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारा चीज नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेस का मतलब है कि आपको सूचना का आदान प्रदान करना, सूचना पहुंचाने का काम आपका प्रेस ही करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रेस को थोड़ा सा जान लेना है, ठीक है कि नहीं है। तो रंजना प्रकाश जो है आपका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है। ये जो है उच्च न्यायालय का जो होता है ना आपका, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, रिटायर्ड न्यायाधीश जो होता है, वही इसका जो है अध्यक्ष बनता है। ये भी जान लीजिएगा। अब देखिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, यानी कहने का मतलब है एपीईसी, इसका जो है बैठक हो रहा है आपका कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किए भाई? देखिए पहली बात ये जानिए कि भारत इसका सदस्य नहीं है। इसमें टोटल आपका 21 देश सदस्य है, उसमें से भारत इसका सदस्य नहीं है। तब भी हम इसको इस वजह से दिए क्योंकि जो है ये शी जिनपिंग जो देख रहे हैं आप, ये 6 साल बाद आपका अमेरिका जा रहे हैं और बहुत दिन बाद ये जो बाइडेन का, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति का क्या होने जा रहा है? मिलन होने जा रहा है। तो हो सके ये बहुत बड़ा न्यूज है। जान रहे हैं चाइना का और अमेरिका के बीच जो है कैसे कोल्ड वार उत्पन्न हो रहा है ताइवान को लेकर के, है कि अभी नैन्सी पेलोसी गई हुई थी कहां पे? ताइवान। तो देखिए कैसा लगता है कि अब युद्ध शुरू हो जाएगा। यानी हमको लग रहा था कि दूसरा युद्ध जो है ताइवान और चाइना के बीच होगा, मगर इधर जो है आपका फिलिस्तीन और यहाँ पे इजराइल के बीच हो गया, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया तो चल ही रहा था, दूसरा ये लोग सीन बना रहा था, है ना। तो दूसरा यहाँ पे सीन ना बन करके कहीं और सीन बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को और इसी किसमें बैठक में शामिल होने के लिए। ये बैठक स्टार्ट 18 तारीख तक चलेगा, तो आज 16 तारीख है, ये पहुंच चुके हैं फाइनली कहां पे? अमेरिका में, शी जिनपिंग। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इसको जानना जरूरी है, नहीं जानिएगा यहाँ से पूछ देगा तो फिर अब जो है लफड़ा में फंसिएगा। अब देखिए सहारा ग्रुप, एक जमाना था जो आज इंडिया क्रिकेट देख रहे हैं तो उसका जर्सी सहारा ग्रुप का ही हुआ करता था, आप लोग बढ़िया से जानते हैं। 2001 से लेके 2011-13 तक जो है सहारा ही रहा है, समझ रहे हैं। इतना बड़ा, कहने का मतलब है भारतीय रेलवे के बाद अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय, अगर नौकरी देने वाला कोई कंपनी था, प्राइवेट कंपनी, तो सहारा ग्रुप था, ठीक है। तो ये सहारा ग्रुप के जो प्रमुख जो थे सुब्रत रॉय का निधन हो गया है, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छा से जानेंगे कि ये कैसे कैसे फंसे। ये जो रियल एस्टेट में जो है आपका निवेश के नाम पर जो पैसा जो लिया था, लगभग 3 करोड़ आदमी से लगभग 24,000 करोड़ रुपया लिया, मेन वही मुद्दा में फंसा ये, ठीक है। तो उसके नाम पे ये जो है
पैसा लेने के बाद जो है यहाँ पे उसको पकड़ा गया। फिर सेबी ने जो इसका छानबीन किया, छानबीन करने के बाद बोला कि भैया आप जो है 10,000 करोड़ रुपया वापस मतलब नगद दीजिए और 10,000 रुपया का जो है कोई बॉन्ड कीजिए, तो वो दे नहीं पाया और इसके कारण 2014 में इसको जेल हो गया। यानी जो इतना बड़ा एम्पायर आज निधन हो गया तो पता भी नहीं है आदमी, बहुत आदमी को। कहने का मतलब है इतना इसका जो है खुद का जेट मतलब ये था आपका जो अभी देख रहे हैं ना आपका, जैसे जेट एयरवेज है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं एयर इंडिया, इसी टाइप से इसका था। उसके बाद इसका जो है फार्मूला 1 रेस कार, जो फार्मूला 1 रेस कार नहीं होता है जो जैसे रेड बुल का है या फिर मर्सिडीज का है, देखते हैं ना, तो उसी टाइप का इसका था, ठीक है। इसका जो है आईपीएल में टीम भी था पूना, ठीक है, ये भी आप लोग जानिए। अब वो बंदे का जो है निधन हो गया, किसी को पता भी नहीं, तो इसके बारे में बात करेंगे। और मजे की बात यह है कि अपने ये बिहार के थे, और बिहार के भी कहाँ के थे, जो पूर्णिया देख रहे हैं ना आप, पूर्णिया में ही जन्मे थे, कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई की और फाइनली जो है अभी इसका मुंबई में निधन हो गया था, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे सुब्रत रॉय के बारे में। सुब्रत रॉय बहुत बड़े महान हस्ती रहे हैं। इसका जो है बेटा का शादी हो रहा था, उसका बेटा की शादी में अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे थे, समझ जाइए, ठीक है। तो यही बात है। अब क्या है ना, जापान का एगो है ओगासावा द्वीप है, ठीक है। ओगासावा द्वीप कहाँ पे है, जापान में। जानते हैं जापान जो है द्वीपों का समूह है। क्यों द्वीप का समूह है भाई, क्योंकि वहाँ 3 प्लेट मिलता है। एक क्या है आपका पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागर का प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट और एक फिलीपींस वाले प्लेट, ठीक है। ये तीनों प्लेट की वजह से दिखिएगा वहां पे हर दिन आपका क्या सुनामी आता है, भूकंप आता है। क्यों, जब कोई भी प्लेट का एक ट्राई जंक्शन होगा और वहां पे क्या हो जाएगा आपका अभिसरण होगा। अभिसरण का मतलब क्या, विनाशी प्लेट वाली बात हो जाएगी, टकराएगा, ठीक है। वहां पे क्या हो जाएगा, प्लेट टकराएगा, गलेगा, नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैग्मा बनेगा। मैग्मा ज्वालामुखी निकल लावा के रूप में निकलेगा। तो वहां पे हमेशा ना कुछ सबसे अधिक आपको जो है वहां पे ये भी आपको ज्वालामुखी भी दिखेगा, बहुत ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो वहां पे क्या है ना कि अभी आपका यही ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये जो है ओगोसावा द्वीप के बगल में आपका क्या हो गया है, एक नया द्वीप बना है, ठीक है। तो ये जो द्वीप बना है, तो ये द्वीप आपका फ्रीटो मैग्नो, ये जो है मैग्मेटिक जो है विस्फोट हुआ। ये फ्रीटो मैग्मेटिक विस्फोट के बारे में जानेंगे। ये विस्फोट क्या होता है, ये विस्फोट क्या होता है ना कि जब आपका समुद्र के तल में अगर कोई ज्वालामुखी उद्गार होता है, अब जैसे निकला, निकलने के बाद क्या होता है ना कि उसका जो राख होता है और भाप जो होता है, उससे जो ये आपका बहुत बड़ा बनता है, आपका जो स्ट्रक्चर बनता है, उसी को जो है इस टाइप के ज्वालामुखी विस्फोट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीटो मैग्मेटिक। यहाँ टू नहीं होगा, यहाँ पे टो कर दीजिएगा, फ्रीटो मैग्मेटिक विस्फोट कहता है। तो जानेंगे आपको ये जो टर्म है, इस सब टर्म आप लोग को पूछ सकता है, ये ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, तो हम तो बताने ही लग गए, ये सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन और क्या है भाई, क्वेश्चन तो और कुछ है। अभी क्या है ना कि पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं कौन, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, जो बिरसा मुंडा, जानते हैं, धरती आबा के नाम से जाते हैं। आदिवासी लोग जो है, जनजाति लोग जो है भगवान भी मानते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है आपका इसका जो गांव है, ठीक है, पहली बार मतलब ये जो खूंटी जिले में पड़ता है, ठीक है, ये आपका उसका गांव का नाम है उलीहातू गांव, ठीक है ना। तो उलीहातू गांव में पहुंचे, पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे। और पहली बार अगर कोई राष्ट्रपति पूछेगा कि बिरसा मुंडा के गांव कौन पर, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। और प्रधानमंत्री पूछेगा तो क्या कहिएगा, नरेंद्र मोदी। तो उलीहातू गांव तो आपको बिल्कुल भी याद रखना है, क्योंकि देखिए जहां पे अगर कुछ होता है, देखिए आज से पहले जो है आपको बताते हैं, ये पंजाब सरकार में जो है भगत सिंह के गांव में जो है वहां पे वो लोग जो है शपथ ग्रहण समारोह किए थे। तो भगत सिंह का गांव का नाम कई एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, मैं इसी वजह से इस चीज को नोटिस किया हूं, क्यों कि जहां पे आपका अगर कोई ऐसे कोई चीज होता है, क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और 25 साल की उम्र में जो है उसको जहर देके मारा गया, समझ रहे हैं, तो उसके लिए ना ये विशेष हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, बहुत सारा बात करेंगे अभी, तो ये सब बात है। चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं, 1 नंबर से शुरू करेंगे तो फिर आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आइए, 50 वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो चलिए आते हैं। 50 वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली जो दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज हो गए हैं जो वनडे शतक लगाने वाले 50 वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय। और ये रिकॉर्ड किसका तोड़े हैं, कहेगा कि अगर ये रिकॉर्ड तोड़े तो किसका, सचिन का। कितना ये बनाए थे, ये बनाए थे 49 बनाए थे, ठीक है। कहाँ पे 49 बनाए थे। और ये कहाँ पे ये रिकॉर्ड तोड़ा था, ये याद रखिएगा, वांगटे स्टेडियम। और ये स्टेडियम को इस वजह से आपको याद रखना है कि इस स्टेडियम में जो है सचिन का होम ग्राउंड माना जाता है। और सचिन का जो है यहाँ पे जो है आपका बताए थे 22 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण भी किया गया था। प्रतिमा के बारे में बताया था, प्रतिमा 22 फीट ऊंचा प्रतिमा लगा है, किसका, सचिन का। यहाँ पे इसको याद रखिएगा, कहाँ पे, वानखेड़े स्टेडियम। तो उसी स्टेडियम में अपना 50वां जो है वनडे शतक लगाए विराट कोहली। अब देखिए कितना बॉल में लगाए, 113 गेंद में 117 रन मारे हैं, ठीक है, ये बात याद रखना है। और ये किसके खिलाफ लगाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए, ठीक है। एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने का भी रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है। एक वर्ल्ड कप में
एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन, ये भी किसके नाम था, ये आपका क्या कहिएगा, ये आपका नाम था सचिन तेंदुलकर के नाम था, और वो भी किस कौन अपने नाम कर लिया, किसके नाम कर लिया है, विराट कोहली अपने नाम कर लिया है। अब देखिए विराट कोहली जो है कितना 50 जो शतक मारा है, कितना पारी में मारा है, तो 279, यानी इतना याद रखेगा। और सचिन तेंदुलकर कितना मारा है, 452 मारा है। तो ये दोनों आपको रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा, अगर आप पूछ देगा कि राव ये जो है आपका जो है विराट कोहली जो है 50 वनडे शतक लगाया कितने मैचों में, कितने पारी में, बहुत बार पूछता है इस तरह से, तो फंस जाइएगा। तो ये याद रखिएगा 279 पारी में 50, और सचिन कितना लगाए थे, यानी दुगुना का अंतर है, 452 लगाए हैं, ठीक है। और कितना बॉल में, 113 गेंद में 117 रन। और एक वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है किसके नाम हो गया है, अब क्या कहिएगा, ये आपका विराट कोहली। किसका रिकॉर्ड तो रहा है, सचिन तेंदुलकर का। चलिए आप थोड़ा सा गेंदबाज में आते हैं। अब देखिए कल वाला हुआ क्या था, थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा कि टोटल 303 कितना था, 397 रन था किसका, भारतीय टीम का, अपना भारतीय टीम का इतना ही रन था। और जो है भारतीय टीम का इतना रन था, और जो है न्यूजीलैंड कितना में बन गया, 327 रन, ठीक है। 327 रन में ऑल आउट हो गया था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। कहाँ पे हो रहा था, वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा था, ठीक है। ये थोड़ा अब जान लीजिए। अब आइए मोहम्मद शमी विश्व कप में मिचेल स्टोक का रिकॉर्ड तोड़ा। कहने का मतलब है कि मोहम्मद शमी कल कितना विकेट लिया, कहेगा कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद शमी कितना विकेट लिया, 7 विकेट लिया। ये बात आपको याद रखना है। और एक वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय कौन सा होगा, तो मोहम्मद शमी होगा। किसका रिकॉर्ड तोड़े थे, तो जहीर खान का। इससे पहले भी हम बोले थे कि जहीर खान का एक जो है, इससे पहले हम बनाए थे एक दिन, बताए थे कि सबसे अधिक जो है एक वर्ल्ड कप में आपका, एक वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले जैसे बन गए ना विराट कोहली, तो एक वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय भी कौन बन गए हैं, मोहम्मद शमी। किसका रिकॉर्ड तोड़े थे, जहीर खान का। ये किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, सचिन तेंदुलकर का। रन में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा किसने, आपका विराट कोहली ने। और बॉलिंग में कितने तोड़ा, जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़ा था किसने, मोहम्मद शमी ने। अब मोहम्मद शमी क्या किया, सबसे अधिक तेज, मतलब 50 विकेट लेने वाले, यानी कहने का मतलब ये है कि तेज है, यानी 17 पारी में ये कमाल किए। ये कितना पारी में, 17 पारी में जो है 50 विकेट लिए हैं, ठीक है। 17 पारी में 50 विकेट लिए हैं वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो क्या कहिएगा, मिचेल स्टोक का, ठीक है। और मिचेल स्टोक कितना पारी में लिया था, 19 पारी में लिया था। और ये कितना पारी में लिया है, 17 पारी में लिया है। ये बात आपको याद रखना है। किसका तोड़ा है, मिचेल स्टोक का तोड़ा है। कितना विकेट का, 50 विकेट का। आइए सबसे कम गेंद में जो है 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, आपका कौन बन गए भैया, तो मोहम्मद शमी। कल कितना लिए थे, 7 विकेट लिए थे। चलिए इतना तो बात समझ ही गए। अब आइए थोड़ा आईसीसी, ये कैवां संस्करण हो रहा है भैया, तो क्या कहिएगा, 13वां संस्करण हो रहा है, 13वां संस्करण हो रहा है। 12वां संस्करण कौन जीता था, इंग्लैंड जीता था। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले है। आईसीसी के सीईओ कौन है, यानी सीईओ कहने का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ही तो है ना, इसको क्या बोलते हैं, जियोफ, क्या, जियोफ एलार्डिस। इसका नाम तो याद रखिएगा, ये आपको बहुत बार पूछने का संभावना होता है, जियोफ एलार्डिस, ठीक है, एलार्डिस, ये जान दीजिएगा, जियोफ एलार्डिस। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ग्रेग बार्कले कहाँ के हैं, ग्रेग बार्कले कहाँ के कहिएगा, ये न्यूजीलैंड के, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड को हराया है अपना भारतीय टीम, ठीक है। और इसको जो है रास्ता दिखा दिया कहाँ का, न्यूजीलैंड का, ठीक है, समझ जाइए। तो ये थोड़ा सा आपको जान जाना है। इस बार का थी, इस बार का जो है आपका ये क्या रखा गया है, क्या बता रहे थे उसको, क्रिप्टोवर्स है, ठीक है। इस बार का जो है शुभंकर बोलता है क्रिप्टोवर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, फिर लंबा चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। आगे क्या है ना कि दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पहले ये जानिए कहाँ है भाई, ये तो हिमालय का जो है क्या है, हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी हिमालय क्या है, हॉल्टेन माउंट है। ये याद रखिएगा। अभी बताएं, हिमालय का जो है 3 भाग है। तो ये अगर आपको कोई कहेगा कि ये जो है आपका माउंट एवरेस्ट जो है, ये माउंट एवरेस्ट का जो है सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट हिमालय का है, ये कौन सा हिमालय में पड़ता है, तो क्या कहिएगा, ये महान हिमालय कहिए, या फिर आप क्या कहिए, ये मुख्य हिमालय कहिएगा, यही कहिएगा, ठीक है। हिमालय का 3 पार्ट, एक देखिए ये ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय में आपका क्या आता है, आपका जैसे ऐसे कहिएगा ना, देखिए थोड़ा सा बना देते हैं, लग जाता है समय, ठीक है। ये देखिएगा ना, ये आपका ट्रांस हिमालय का है, ठीक है। ये देखिएगा तो आपका ट्रांस हिमालय, ये आपका काराकोरम है, जास्कर है, ठीक है, जास्कर है, फिर आपका लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर श्रेणी। ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। ये कौन सा हिमालय कहिएगा, ट्रांस हिमालय। और ये जो आपका माउंट एवरेस्ट है, तो ये कौन सा किस में कहिएगा, महान हिमालय में। बहुत बार आदमी को पता ही नहीं चलता है कि ये कौन हिमालय में ये चोटी है, ठीक है। तो हिमालय, ये एक ट्रांस हिमालय, ये पहला भाग हो गया हिमालय का, फिर महान हिमालय, फिर क्या कहिएगा, अब नीचे आइएगा तो लघु हिमालय कहिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहिएगा, शिवालिक हिमालय, ठीक है। और कल जो बता रहे थे उत्तराखंड वाला बात, तो ये क्या, शिवालिक हिमालय की बात कर रहे थे। तो ये बात कीजिएगा, ये माउंट एवरेस्ट कौन सा हिमालय में है, तो महान हिमालय में है। और सबसे ऊंची चोटी जितना भी पूरे विश्व का 10 ऊंची चोटी जो है आपका कौन सा हिमालय में पड़ता है, तो महान हिमालय में पड़ता है। ये बात आपको याद रखना है। इसी हिमालय में आपका माउंट एवरेस्ट है, इसका ऊंचाई कितना है, तो क्या कीजिएगा,
848 नहीं कीजिएगा, आप 850 कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे 49 भी लिखा रहेगा, ये भी आपका ठीक है, ठीक है, 49 हो या 50 हो, ठीक है, क्योंकि फोल्टेड माउंट है। देखिए फोल्टेड माउंट का कहने का मतलब क्या है कि ये एक प्लेट यहाँ से धक्का मार रहा है, एक प्लेट इधर से धक्का मार रहा है, तो ये जब भी फोल्टेड होगा तो ये धीरे धीरे ऊपर ही उठता चला जाता है। देखिए शिवालिक हिमालय का भी विस्तार ही हो रहा है, ये क्या है ना, हिमालय का फोल्टेड है, ठीक है। तो वलिक पर्वत जो भी होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ता ही जाता है, ठीक है। चलिए, तो माउंट एवरेस्ट के सामने से क्या है, 21,500 फीट की ऊंचाई से क्या किया है, हेलीकॉप्टर से छलांग लगाया। यहाँ पे छलांग लिखा है, यहाँ पे छलांग कर दीजिएगा, ठीक है। छलांग लगाने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो ये महिला बन गई है आपका कौन, शीतल महाजन। ये याद रखिएगा, ये क्या है ना, ये जो है भारतीय स्काई ड्राइवर है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि पहले भारतीय जो है स्काई ड्राइवर शीतल महाजन है, जो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की ऊंचाई से क्या किया है, हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, शीतल महाजन, ठीक है। अब आइए अवनी चतुर्वेदी, ये क्या है ना, फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला थी। फाइटर जेट कहिएगा, यानी आपके ये लड़ाकू विमान भी कह सकते हैं, ठीक है, और विदेश में भी जाके उड़ाई है, ठीक है, फाइटर जेट उड़ाने वाली। और सालिजा धामी क्या है, ये क्या है ना, ये मत जो है महिला कैप्टन, ये एक तरह से नहीं होता, फ्लाइट का जो है कमांडर बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है। पहला कमांडर बनने वाली थी ये सालिजा धामी, ठीक है। तो ये पंजाब की है। और अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश की, थोड़ा सा सबको याद रखिएगा। फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला अवनी चतुर्वेदी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। और आपका शीतल महाजन कौन हो जाएंगे, तो 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर को छलांग लगाने वाली, और ये स्काई ड्राइवर है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए, और हिमालय को तो ये बात बहुत बार ऐसे पूछ देता है। देखिए हिमालय में तो बहुत है, अभी आपको यहाँ पे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर सरेनी है, बताएंगे तो लंबा चला जाएगा, इतना बताएंगे नहीं। मगर ये जो आपका हिमालय है, ये वाला जो हिमालय देखते हैं, ये ट्रांस हिमालय का भाग है ये, ठीक है। ये मुख्य हिमालय नहीं है। और ये जितनी भी चोटी ऊटी का बात होगा तो क्या कहिएगा, वो मुख्य हिमालय की बात है, जिसको महान हिमालय कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला देखिए सबसे जो है हम लोग पढ़ते हैं ना काराकोरम, तो हम लोग का जो है भारत में, देखिए भारत का जो है ये ऊंची चोटी बोलते हैं ना, काराकोरम 8,600 कितना बताते हैं, 8,611 के करीब करीब है। कहने का मतलब है ये ट्रांस हिमालय की बात है। और ये जो आपका चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कौन है, महान हिमालय में। तो थोड़ा सा इसको तो आपको दिमाग में याद रख के चलना है। चले आगे बढ़े। अब आइए आगे में क्या है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपीसी, यानी एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। का जो है बैठक कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो इसका बैठक आयोजित किया जा रहा है आपका सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। अब सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, तो ये आपका यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में। हुआ क्या है ना कि आप 2011 में, अब मान के चलिए कि अमेरिका जो है इस बैठक का आयोजन कब किया था, 2011 में किया था। उसके बाद जो है इस बार आपका 2000 कब में कर रहा है, 23 में कर रहा है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है। आपको थोड़ा सा ये सब चीज समझते जाइए, कौन है, जो बाइडेन, जो बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका, ये जो है चाइना के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है, यही ना है, शी जिनपिंग है, ठीक है। तो शी जिनपिंग को थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। ये शी जिनपिंग बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है। तो अभी शी जिनपिंग का यात्रा जो है कितने साल बाद हो रहा है, 6 वर्ष के बाद हो रहा है। कहाँ पे आपका 6 वर्ष के बाद हो रहा है, कहाँ पे आपका, ये अमेरिका में। अब यहाँ पे वो जो गए हैं, तो अलग अलग लोग का अलग अलग मानना है। ताइवान को लेके ये लोग का एक अलग जो है कश्मकश चलता है, क्योंकि अमेरिका खुद जो है वन चाइना पॉलिसी की मानता है, तब भी ताइवान को सपोर्ट करता है। हम लोग भी वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, ठीक है, तब भी ताइवान के साथ हम लोग का व्यापार चलता है। तो इन सब चीज को लेकर के हमेशा चाइना क्या रहता है, गुस्सा रहता है सबसे, कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, ठीक है, तो फिर आप लोग वन चाइना पॉलिसी कहने का मतलब देखिए, वहां पे जो है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, एक कहते हैं कि रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ जो चाइना है वो किसका, शी जिनपिंग का है। ये टोटल यानी आपका जो है सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं तिब्बत देख रहे हैं, वहां से लेकर के ताइवान वाइवान, ये जितना सारा चीज है उसको साउथ चाइना से सब इसका क्या है, वन चाइना पॉलिसी में आता है, ठीक है। तो कहता है कि जब आप लोग वन चाइना पॉलिसी मानते हैं तो फिर ताइवान को क्यों सपोर्ट करते हैं। तो इसी में इसका मेन मुद्दा यही है। मुद्दा तो बहुत सारा है, मगर मेन मुद्दा आप इसी को मान के चलिए, ठीक है। तो ये सारा बात है। अब वहां पे जा रहे हैं कौन, शी जिनपिंग जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में। इस बैठक में आपका अध्यक्षता करने के लिए अभी हम लोग के भारतीय जो है पीयूष गोयल है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, तो वो भी वहां पहुंचे हुए अमेरिका के साथ कुछ वार्ता भी कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसके सदस्य नहीं है, तो हम लोग को आमंत्रित भी किया गया है। अगर हम लोग कई बार जो है इसका सदस्य बनने की बात, अगर आपको पूछे कि अपेक का, एपीईसी का हम लोग अध्यक्ष सदस्य हैं, तो नहीं है। मगर हम लोग सदस्य बनने के लिए कई बार जो है हम लोग क्या किए हैं, मतलब पहल किए हैं, बट हम लोग को अभी तक नहीं रखा गया। इस बार जो है हम लोग को आमंत्रित भी किया गया। अगर आपको पूछ दे भारत की तरफ से एपीईसी के साथ मतलब भाग लेने के लिए कौन गया था, तो क्या कहिएगा, पीयूष गोयल गए हैं। पहली बात है, वो कौन है, वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, मगर हम लोग सदस्य नहीं है। और यहाँ पे ये दोनों गए हैं, तो ये दोनों का मिलना, क्योंकि अभी देखिए आपका यहाँ पे लड़ाई हो रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, तो ये वाला भी मुद्दा यहाँ पे अभी आपका चलेगा।
आपका रसिया और यूक्रेन वाला भी युद्ध बात चल सकता है, ताइवान और चाइना वाला भी बात चल सकता है। तो बहुत आदमी का मानना है, विशेषज्ञ कहते हैं कि नहीं, सब युद्ध का बात नहीं होगा, ये लोग अपना, क्योंकि मेन ये जो आपका जो उद्देश्य है ना, ये जो समूह है आपका, इस समूह का मेन उद्देश्य होता है कि जो सदस्य देश के बीच जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक विकास को बेहतर करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापार इधर से इधर। टोटल कितना इसमें सदस्य है, 21 सदस्य है, और टोटल इसका जीडीपी कितना रखता है, 60%, यानी पूरे विश्व का जीडीपी का 60% अकेले रखता है कौन, ये आपका 21 देश, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे लोग का जो है ये व्यापार और आर्थिक विकास मेन मुद्दा रहता है। इस आपका रूस भी है, जितना भी प्रशांत महासागर देख रहे हैं ना, उससे बगल सटा हुआ जितना भी आपका देश है, ये सारा देश इसका क्या है, सदस्य है, ठीक है। तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो क्या कहिएगा, एपीईसी का स्थापना 1989 में हुआ था। इसमें कुल सदस्य देश कितना है, 21 देश है। विश्व का कुल जो है 3 बिलियन जनसंख्या यही लोग रखते हैं। टोटल विश्व में जितना जनसंख्या है ना, उसका 3 बिलियन जनसंख्या किसके पास है, आपका अपेक्स सदस्य देश के पास है। और टोटल पूरे विश्व के जीडीपी का 60% जीडीपी किसके पास है, अपेक्स सदस्य के पास है, ठीक है। भारत इसका सदस्य नहीं है, आपको ये बात याद रखना है। भारत की तरफ से कौन गए वहां पे शामिल होने के लिए, तो पीयूष गोयल गए हैं। और कितने साल बाद इसका यहाँ पे यात्रा हो रहा है शी जिनपिंग का, तो क्या कहिएगा, आपका 6 साल बाद यात्रा हो रहा है। और यहाँ पे अभी बहुत सारा बात होने वाला है। जो बाइडेन तो चाहते हैं कि अमेरिका का संबंध जो है चाइना के साथ अच्छा हो जाए, चाइना वाला भी चाहते हैं, क्योंकि इसका व्यापार बहुत ज्यादा लॉस में चल रहा है। इस बार जो है व्यापार इसका जो है ना सही चल नहीं रहा है, क्योंकि ये एक अधिकार पूरे विश्व में व्यापार के मामले में एक अधिकार रखना चाहता है। अभी देखिए, अभी दीपावली हुआ, लोकल फॉर वोकल वाला जो है मोदी जी का जो मंत्र था, हम लोग चाइना के साथ इस बार रिपोर्ट आया था, इस रिपोर्ट में कहा गया कि बहुत कम सामान हम लोग चाइना से लिए हैं इस बार, ठीक है। तो कहने का मतलब है अभी हम लोग स्वदेशी पे बिल्कुल भी अपना ध्यान दिए जा रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब ये यूएसए के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। तो यूएसए जो जानते ही हैं, उत्तरी अमेरिका का जो है एक देश है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा आता है, ठीक है। ये आपका यूएसए का राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है, ठीक है। इसका अब ये जो है राजधानी कहाँ है यूएसए का, तो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। और यहीं पे जो है आपका यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है तो बहुत कुछ लंबा जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, यानी कहने का मतलब है राष्ट्रीय प्रेस दिवस क्यों मनाएंगे भाई। देखिए, प्रेस दिवस मनाने का मतलब ये है कि प्रेस के प्रति लोग को जागरूकता होना है। अब जो भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी पत्र पत्रिका मार्केट में आता है, वो क्या है, प्रेस का ही तो देन है, ठीक है। तो इसको जो है ना एक बॉडी बनाया गया था, कब, 16 नवंबर 1966 को, ठीक है। उसका नाम क्या था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो है स्थापना किया था 16 नवंबर 1966 को। तो इसी 16 नवंबर के दिन को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है प्रत्येक वर्ष का मनाते हैं, 16 नवंबर को मनाते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो है ना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इसका जो है ना एक इसका अध्यक्ष होता है, और इसका टोटल जो है आप देखिएगा तो आपका 28 सदस्य होता है। तो याद रखिएगा, इसका जब भी अध्यक्ष होगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका उच्चतम न्यायालय है उसका क्या होता है, जो न्यायाधीश होता है ना, जो रिटायर्ड न्यायाधीश होता है, वही उसका हमेशा अध्यक्ष होगा। तो उसका अध्यक्ष कौन है, रंजना प्रकाश देसाई। ये नाम याद रखिएगा, क्या नाम रखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है। इसी के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता कैसा है, मौलिक अधिकार है, 19 के 1 के ए में रखा गया है कि नहीं। तो आपको बिल्कुल भी याद रखना है, अगर प्रेस नहीं दिया जाए तो फिर एक स्वच्छ लोकतंत्र का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक लोकतंत्र में प्रेस की आजादी होना बहुत जरूरी है, और यही प्रेस की आजादी को आपको कौन रेगुलेट करने का काम करता है, ये सारा चीज करता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1966 में हुआ था। ये बात समझ गए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देश में आम लोगों को क्या करना है, प्रेस के बारे में क्या करना है, जागरूक करना है कि प्रेस के बारे में। अभी जैसे देखते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में कोई भी माइक लेके लगा देते हैं, बताइए आपका क्या राय है। तो यही राय है कि क्या करना है, हम लोग को अच्छा से पढ़ना है। तो कहने का मतलब है ये राय आपका जरूरी है। जब तक ये राय नहीं दीजिएगा तो फिर एक स्वच्छ लोकतंत्र में क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति बोलिए, ठीक है। आप अभिव्यक्ति की आजादी दिया गया है, और आपको मौलिक अधिकार दिया गया। और मौलिक अधिकार जानते हैं ना कि कोई भी विधि बना करके आपके मौलिक अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल कितना बोलता है, आर्टिकल 13 में बोला गया, अगर कोई भी विधि बनाते हो तो विधि क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये है आर्टिकल 13। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 13 में ये ना कहा गया है कि अगर कोई भी मौलिक अधिकार के खिलाफ अगर कोई भी आप विधि बनाते हैं तो वो विधि अपने आप शून्य माना जाएगा। कितना, आर्टिकल 13 में। तो यही आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। तो अपना अभिव्यक्ति की आजादी आप प्रकट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। तो ये प्रेस को जान लीजिए। तो प्रेस के अभी ये आपको जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो रंजना प्रकाश देसाई है, ठीक है। इसके सदस्य कितने होते हैं, 28 सदस्य होते हैं। स्थापना 1966 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आम लोगों को प्रेस के बारे में जागरूकता करना है, ठीक है। और ये सारा चीज आपके सामने है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन आइए, आगे में क्वेश्चन क्या है, सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। देखिए सुब्रत राय ये बहुत बड़े हस्ती थे अपने जमाने में, ठीक है। ये जो है बिहार, जानता ना बिहार, यानी कहने का मतलब ये है, आप जो देख रहे हैं अपना बिहार है, अपना बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कौन, पूर्णिया, ठीक है। तो इसी पूर्णिया, ये जो आपका पूर्णिया है, ठीक है, ये जो आपका पूर्णिया है, ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के जो है, ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ये जन्मे थे और इसका पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुआ, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। और यहाँ से जो है ये फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिए और फाइनली ये जो है मेन ये बर्बाद कब हुए, जब इसका एम्पायर डगमगाने कब लगा, बता देते हैं आपको। ये सेबी एक नाम सुने होइएगा, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, ठीक है। इसका स्थापना 1988 में, इसका अध्यक्ष अभी कौन है, माधुरी बुच है, ये भी याद रखेगा, माधुरी बुच, माधुरी बुच, ठीक है। और इसको जो है वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। चलिए ये तीनों, इतना तो याद रखेगा जो बोला है। तो सेबी के द्वारा जो है ना इसका क्या कर दिया गया, इसको जो है जांच पड़ताल किया गया। इसने किया था क्या कि जो रियल एस्टेट में है ना, तो रियल एस्टेट में जो है निवेश के नाम पर किया निवेश की, आप मेरा रियल एस्टेट कंपनी में क्या कीजिए, निवेश कीजिए। निवेश के नाम पर जो है 3 करोड़ पब्लिक, कितना कहिएगा, 3 करोड़, ये समझ सकते हैं, 3 करोड़ नागरिक से, 3 करोड़ नागरिक से क्या किया, 3 करोड़ नागरिक से आपका 24,000 करोड़, क्या कहिएगा, 24,000 करोड़ रुपया क्या किया, ये ऊपर किया, ठीक है। और इसी पे जो है 2014 में जो है इसको पहली बार जेल हुआ और 2 साल का सजा होगा। 2016 में जो है पैरोल होता है, ठीक है, तो उसी में ये 2016 में वहां से निकला, ठीक है। निकलने के बाद जो है फिर इसको जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप 10,000 करोड़ रुपया दीजिए। कितना दीजिए, 10,000 करोड़ रुपया दीजिए। 10,000 करोड़ रुपया दिए, 5,000 आप क्या दीजिए, नगद देना पड़ेगा और 5,000 का कोई प्रॉपर्टी दीजिए। तो मगर ये फाइनली बंदा क्या किया, पैसा दे नहीं पाया, ये लंबा समय तक जेल में ही रहा है। और ये इसका जो है अपने नाम पे जो है आपका एयरलाइंस था, ठीक है, ठीक है, सहारा एयरलाइन, सहारा का जो है आप क्रिकेट में जर्सी भी देखे होइएगा, ठीक है। सहारा का जो है आपका आपका जो आप फार्मूला 1 रेस कार होता है वो भी था, इसका IPL का टीम भी था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है बहुत बड़ा एम्पायर था। इसके जो बेटा का शादी हो रहा था, उसके बेटे के शादी में अटल बिहारी वाजपेयी गए हुए थे, ये सुब्रत राय, और ये अपने बिहार के थे। तो इसको बिल्कुल भी आपको याद रखना है, इसका निधन हो गया मुंबई में। और ये जो है थोड़ा सा अफसोस का बात है, इतना बड़ा हस्ती और किसी को पता भी नहीं है, इतना आराम से काम हो गया, ठीक है। तो इसका जन्म को 1948 में और निधन कब हो गया, 14 नंबर को, ये याद रखिएगा, 14 नंबर 2023 को आपको पूछ सकता है। सुब्रत राय का जो है क्या हो गया, निधन हो गया 75 साल की उम्र में, ठीक है। तो ये जो बताए हैं ये 3-4 चीज याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है कि जेल के बारे में, सेबी के बारे में, कौन, रियल एस्टेट वाला मामला, तो ये सारा चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन है आपका, चलिए इसको पहले देख लेते हैं। PM जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, देखिए अभी आपको बोले थे ना कि जो है आदिवासी ये PBT यानी जो है 75, आपको बताए थे कि इस बार का जो बजट दिया था तो 75 आपका जो जनजाति है, इसका जो जनजाति है, जनजाति कमजोर जनजाति जो है, जो विलुप्त होने वाला है, क्या कहिएगा, विलुप्त जनजाति या फिर आपका क्या कहिएगा, कमजोर जनजाति को चिन्हित किया गया है और इसी के लिए जो है अलग अलग इस बार स्कीम लेके आया रहा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, PBTG, क्या कहते हैं, PBTG यानी पार्टिकुलर वर्नेबल ट्राइब्स ग्रुप, ठीक है, पार्टिकुलरली वर्नेबल, ठीक है, ट्राइब्स ग्रुप होता है PBTG। तो इसी 75 PBTG के लिए सरकार अलग अलग लेके क्या कर रही है, स्कीम लेके आ रही है। तो इसी तरह से अभी आपका 15 नवंबर को क्या हुआ कि 15 नवंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, आदिवासी गौरव दिवस मनाते हैं, ठीक है। 15 नवंबर को क्यों मनाते हैं बताए थे आप लोग को इससे परसों दिन वाला वीडियो में कि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का कहां पे जन्म हुआ था, कहां पे, खूंटी में, ठीक है। इसी खूंटी में उसी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये आदिवासी गौरव जनजातीय ये दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और 15 नवंबर को आपका झारखंड भी आपका अलग हुआ था बिहार से 46% भूभाग लेकर के 2000 को, ये भी आपको जानना है। और कैवा देश इस राज्य बना था, 28वां राज्य बना था, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन है, ये भी बात आप जानते चलिएगा। तो इसी 15 तारीख को जो है गौरव जनजाति जो दिवस मना रहे हैं, इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी खूंटी गए थे। खूंटी कहाँ है, झारखंड में है, एक जिला है। इसी जिला में एक गांव है उलीहातू, कौन गांव है, उलीहातू। इसी उलीहातू में बिरसा मुंडा जन्म लिया था, ठीक है। इसी गांव में बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा कौन थे भाई, तो बिरसा मुंडा एक स्वतंत्रता नायक थे, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे, इसने उलगुलान विद्रोह किया था, मुंडा विद्रोह, जिसको हम बताए थे आप लोग को, ठीक है। 1899 से शुरू होता है और 1900 में जो है उसको जो है फाइनली 9 कितना को, 9 मई को, ठीक है, 9, ठीक है सही तो बता रहे हैं, 9 जून है ना, सॉरी क्या हुआ भाई, 9 जून को जो है, 9 जून जो है 1900 को इसको फांसी दे दिया था रांची के जेल में जहर देके, ठीक है। और अंग्रेज क्या कहता है कि इसको जो हैजा हो गया था, बट ऐसा
नहीं है, इसको जहर दे दिया गया था। और पकड़ा कब गया था? 3 फरवरी को, ठीक है। जंगल से सो रहे थे। बहुत बार पूछता है कि सोते हुए किसको पकड़ा गया था, तो कब कहिएगा? 3 फरवरी 1900 को जो है सो रहे थे बिरसा मुंडा जी, और इसी को जो है अंग्रेज के द्वारा पकड़ लिया गया इसके साथियों के साथ, और आपका रांची जेल में इसको रख दिया गया। और 9 जून को क्या कर दिए? 9 जून को जो है इसको ये आपका ये जहर दे करके मार दिया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो उली हाथी गांव किससे संबंधित है? उली हाथी गांव क्या कहिएगा? बिरसा मुंडा से। कहां पे कौन गए थे? प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। वहीं से आपका क्या किया है? पीएम जनमन योजना, ठीक है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। इसी का नाम होगा जनमन, जनजातीय आदिवासी न्याय योजना। इसी को क्या कहते हैं? पीएम जनमन, इसको शॉर्ट फॉर्म है। तो जनमन योजना आपको बिल्कुल याद रखना है। जनमन योजना किससे संबंधित है? क्या कहिएगा? पीपीटीजीज के लिए। पीपीटीजीज का 24,000 करोड़ रुपया। यहाँ पे कितना रुपया करना है, खर्चा करना है? 24,000। बता चुके हैं सारा चीज आप लोग को हम, ठीक है। फिर आपका रिवीजन करा देते हैं। 24,000 करोड़ रुपया का जो है ये आपका क्या है? पीपीटीसीज के लिए ये आपका योजना शुरू किया गया है। टोटल इसमें 9 मंत्रालय है। क्या कहिएगा? 9 मंत्रालय के तहत ये काम करना है, ठीक है। लगभग कितना जिला है पूरे विश्व, पूरे इंडिया में? लगभग 224 जिला के करीब है। इस जिला में जो है जितना आपका 75 जनजाति है, जो भी कमजोर जनजाति है, विलुप्त जनजाति है, शिक्षा हो, आपका रोड हो, ठीक है, आपका ये सारा जितना भी है, पानी है, ये सारा चीज को मुहैया कराने का काम आपका ये स्कीम करेगा। और उली हाथू गांव में गए थे। और ये जो है कब पैदा लिए थे? 1875 में। मृत्यु कब हो गया है? 9 जून 1900 को, ठीक है। जंगल से कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी को। कौन सा किए थे? तो मुंडा विद्रोह, इसी को उलगुलान विद्रोह कहते हैं। कौन व्यवस्था? खूंट कटी व्यवस्था। ये व्यवस्था क्या था कि ये जो है ये जो आदिवासी लोग थे उसके जमीन पे जो है जो बाहरी लोग आ जाते थे, जो अंग्रेज लोग आ जाते थे, गैर आदिवासी लोग आ जाते थे, वहां पे उसका जमीन पे जो कब्जा करता था, ठीक है, तो उस लोग को बाहरी लोग को लोग दीकू कहते थे। और इसका उद्देश्य था कि दीकू को यहाँ से क्या करना है? भगाना है। यानी ये जो है जमींदारी प्रथा जो अंग्रेज लेके आते थे, इस जमींदारी प्रथा को ये लोग जो है, आप लोग जमींदारी प्रथा को बिल्कुल भी ये नहीं मतलब स्वीकार करने में नहीं थे कि हमको जमींदारी, मेरा जो प्रथा है वही प्रथा रहेगा। जंगल जमीन जो है वो क्या है? हम लोग का है, ना कि किसी और का है। दीकू लोग का नहीं है। दीकू लोग यहाँ पे ना रह सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो लगान व्यवस्था था, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था। 95 से ही विरोध था। फिर 2 साल के लिए जब आपको 95 से लेकर 97 तक, 1897 तक आपका जेल में रहे। फिर जाके फाइनली इसको जो है 1999 में आपके साथ फिर अब मुंडा विद्रोह भड़का, और 1900 में जो 1899 में भड़का, फिर 18 आपका 1900 में इसको पकड़ के रांची के जेल में डाल दिया गया बिरसा मुंडा को। तो हम लोग के लिए एक बहुत प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। तो इसको जो है जितने भी आदिवासी समूह हैं भगवान का दर्जा देता है, ठीक है। इसको धरती अब्बा भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं। जापान के ओगासवारा द्वीप। ओगासवारा द्वीप देखिए, जापान पहले ये जानिए, जापान एक द्वीपीय समूह देश है। चलिए यहाँ से आपको दिखाते हैं। आपको यहाँ देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। कहाँ गया भाई जापान हमारा? चलिए देखिए, ये है जापान। पहले आप देख लीजिए, कई द्वीपों से बना हुआ है, कई द्वीपों से बना हुआ है। ये जापान है, ठीक है। इसको आप पहले ये देख लीजिए, ठीक है। ये जापान है, देख लिया ना। तो ये पहले चीजों को पहले समझ लेना ज्यादा अच्छा होता है, अगर समझ जाइएगा तो, ठीक है। ये जापान है, ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो ये कोरिया है, ऊपर में आइएगा उत्तर कोरिया, नीचे में आइएगा दक्षिण कोरिया, समझ गए। ये फिलीपींस है, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, आप थोड़ा मोड़ा पहले समझ जाइएगा, फिर हम उधर आते हैं। जापान क्या है ना, जापान जहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन का मतलब क्या है? कोई आदमी इधर से आ रहा है, कोई आदमी इधर से आ रहा है, और कोई आदमी क्या आ रहा है? इधर से आ रहा है, और तीनों आदमी यहाँ पे आके मिला तो क्या इसी को ट्राई जंक्शन कहिएगा ना। तो उसी तरह से ऊपर के इधर से एक तरफ से जो है ना, आप यूरेशियन प्लेट है। क्या कहिएगा? यूरेशियन प्लेट। हम एक दिन प्लेट के बारे में बिल्कुल भी सारा चीज बताते हैं कि जो बड़ी प्लेट था 7 प्लेट है, और छोटी प्लेट है 20 प्लेट है। प्लेट शब्द का सबसे पहले किसने? आपका टूजो विल्सन ने बोला था, ठीक है। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कौन दिया था? तो क्या कहिएगा? मॉर्गन, पार्कर, ठीक है। ये लोग मिलकर के कब दिया था? 1967 को दिया था, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग पढ़, और ये जो भी चीज होता है, ज्वालामुखी हो या भूकंप हो, ये सब घटना जो होता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। प्लेट क्या करता है? प्लेट चलता है, ठीक है, चलता है, मतलब कई प्रकार का चल सकता है, अभिसरण कर सकता है, अपसरण कर सकता है ना। प्लेट का गति होता है चलने का। तो यहाँ पे क्या है ना, कई प्लेट आके मिलता है। ये सारा चीज बता चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये प्लेट आके मिलता है। ये प्लेट इधर से आता है यूरेशियन प्लेट, इधर से आएगा फिलीपींस प्लेट, और इधर से आपका आ जाएगा पैसिफिक प्लेट। और तीनों प्लेट जब मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका एक तरह से अभिसरण होता है। अभिसरण, अभिसरण कहने का मतलब क्या हुआ? आपको बताते हैं अभिसरण क्या होता है। अभिसरण, अभिसरण कहने का मतलब यह हुआ विनाशी, विनाशी, विनाश, विनाशी प्लेट। एक बताते हैं संरक्षित प्लेट, विनाशी प्लेट, ठीक है। ये प्लेट का प्रकार होता है। जैसे 2 प्लेट है, एक प्लेट ये है, ठीक है, और एक प्लेट ये प्लेट ये है। ये प्लेट जो है ये इसके अंदर अगर घुस जाएगा, जो प्लेट ज्यादा भारी रहता है वो अंदर की तरफ घुसता है। तो ये प्लेट अगर इसके अंदर घुसेगा या टेम्परेचर अधिक, जैसे जैसे अंदर घुसेगा तो टेम्परेचर अधिक के कारण ये प्लेट गलने लगेगा। जब गलने लगेगा तो ये मैग्मा का रूप में धारण करेगा, मैग्मा बनेगा। तो इसको तो भैया कहीं ना कहीं निकलना है,
निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जब निकलेगा तो कहाँ पे, जहाँ पे जगह मिलता है वहीं पे ये क्या करता है, जैसे थोड़ा सा खाली जगह मिला यहाँ से क्या करता है, ये आपका मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है। तो यही मैग्मा जो है लावा के रूप में आपके जापान में जो है, ये जो अभी आपको जगह बता रहे थे, यहीं से आपका निकला है, ये आपका विस्फोट हुआ है। और ये जो विस्फोट हुआ है तो ये खतरनाक हो गया है, ठीक है, समझ गए मेरे हिसाब से, ठीक है। जापान के क्या है, ओगोसावा द्वीप के श्रृंखला के आसपास जो है पानी के नीचे ये समुद्र है, प्रशांत महासागर, अभी जान रहे, अभी बता ही रहे थे आपको, तो वहां पे है ना आपका पानी के नीचे ज्वालामुखी क्या हुआ है, आपका विस्फोट हुआ है। तो ऐसे विस्फोट को क्या कहेंगे, जब पानी के अंदर ऐसे जो ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो ऐसे विस्फोट को क्या करता है, फ्लूटोमैग्नेटिक कहता है, ठीक है। फ्लूटोमैग्नेटिक क्या होता है बताते हैं। फ्लूटोमैग्नेटिक ये होता है कि पानी के अंदर जब आपका पानी के सतह के पास अगर कोई ज्वालामुखी फटता है तो वो जैसे ही निकलेगा तो बहुत हिट रहता है, आता है तो उसका राग जो है पानी के साथ संपर्क करता है तो भाप बन जाता है। भाप और राग जो है ऊपर में आके क्या करता है, आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, इस टाइप के ज्वालामुखी विस्फोट को क्या कहेंगे, फ्लूटोमैग्नेटिक, क्या कहते हैं, फ्लूटोमैग्नेटिक विस्फोट कहते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है फ्लूटोमैग्नेटिक विस्फोट क्या होता है, ये आपको इस तरह से आपको पूछ लेगा कि फ्लूटोमैग्नेटिक या सॉरी मैग्नेटिक जो है विस्फोट कहाँ हुआ, जापान में होता है, कहाँ पे होता है, सागर में होता है, स्थल में होता है, पूछ लेगा। तो बिल्कुल भी ये याद रखना है। एक नई द्वीप का निर्माण हुआ है और ये कहाँ पे है, जापान में है। तो चलिए थोड़ा सा आपको कहाँ हुआ है बता देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ओगोसावा द्वीप और फ्लूटोमैग्नेटिक। कैसा विस्फोट, तो ऐसा विस्फोट क्यों हुआ है यहाँ पे देखिएगा आप, 2011, ये हमेशा सुनामी आता है यहाँ पे, क्या कहिएगा, हमेशा यहाँ सुनामी का कहानी चलता है, ठीक है। 2004 में हम लोग के यहाँ पे भी आया था, 2011 में यहाँ पे इतना आया था कि वहां पर जो पूरा परमाणु रिएक्टर था, पूरा परमाणु रिएक्टर है, इसका क्या हो गया, पूरा एकदम जल गया था, कहने का मतलब पिघल गया था। तो यहाँ पे हमेशा क्यों होता है ऐसा, तो आप समझ गए होइएगा कि यहाँ पे ट्राई जंक्शन है, तीनों तरफ से प्लेट आता है। जब प्लेट आएगा और ये क्या है, अभिसरण होता है प्लेट का, ठीक है, संरक्षित प्लेट नहीं है। जब यहाँ पे अभिसरण होगा तो धरती हिलेगा, यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत ज्यादा सक्रिय, फ्यूजिमा है, बहुत सारा ज्वालामुखी है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आपको इसका क्या कर देते हैं, हम थोड़ा सा इसका ज्योग्राफी के लिए आपको कंडीशन बता देते हैं। ऊपर वाला जो द्वीप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हेकोडो द्वीप कहते हैं। इसके ऊपर में आप इधर आ जाइएगा तो इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, इसको ये वाला द्वीप समूह को आप ये कह सकते हैं ना, यहाँ पे एक वो आपका जलधारा चलता है, ये क्यूराइल द्वीप समूह है। क्या कहिएगा, क्यूराइल द्वीप समूह है। क्या कहिएगा, क्यूराइल द्वीप समूह है। हेकोडो के ऊपर में जो द्वीप समूह सब देख रहे हैं, क्यूराइल द्वीप समूह में आता है, ठीक है। ये हेकोडो द्वीप है, फिर आपका ये क्या होन्शु द्वीप है, फिर आपका ये शिकुकु है, ठीक है। इधर आइएगा क्यूशु द्वीप है, ठीक है। तो सबसे बड़ा द्वीप जापान का कौन सा है, तो क्या कहिएगा, आपका होन्शु द्वीप है, ठीक है। और सबसे नीचे वाला कहिएगा तो क्या कहिएगा, क्यूशु द्वीप है। यहाँ पे शिकुकु है, यहाँ पे हेकोडो है, और ऊपर में क्यूराइल द्वीप समूह भी, यहाँ पे क्यूराइल की जलधारा भी चलती है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ के जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो कौन है भैया, उसका क्या नाम है भाई, बड़ा बढ़िया नाम है। अच्छा अभी बता रहे हैं, जापान का राजधानी कहाँ है, टोक्यो है, जापान का राजधानी तो जानते हैं। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है, येन चलता है, ठीक है। मुद्रा क्या चलता है जापान में, येन चलता है। और जापान, हाँ, फोमियो कशिदो, जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, फोमियो कशिदो, ठीक है। फोमियो कशिदा, ठीक है, ये नाम रखिएगा याद, ठीक है। क्योंकि देखिए इस वजह से नाम रखिएगा, हम लोग जो है जापान के साथ मलबा ये क्या धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन करते हैं ना, ये वाला एक्सरसाइज भी करते हैं। उसके बाद जो है अभी आपका जापान क्वाड के सदस्य में समूह में जापान आता है, ठीक है। क्वाड में हम लोग भी आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत क्वाड समूह के सदस्य देश है ना। तो आपको थोड़ा सा जापान के साथ हम लोग का अच्छा क्या रिलेशन भी है जापान के साथ। अभी जो है एक एग्रीमेंट पे हम लोग साइन भी किए थे, इसके बारे में बताए भी थे आप लोग को। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीजें चलता रहता है, तो जापान को थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है ना, जापान का भौगोलिक स्थिति। तो चलिए ये भगवान बिरसा मुंडा है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का गांव का नाम क्या है, अली हातू, बिल्कुल उली हातू गांव को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए हैं, तो ये तो आपको हम बता ही दिए हैं, ये भी आप लोग को बता ही दिए हैं। और फाइनली मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बचा है, सारा चीज हम लोग बताई दिए। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग कल यानी 17 नवंबर को, फिर हम लोग देखेंगे आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो भी होगा, फिर पढ़ेंगे। चलिए।